रेडी? स्टार्ट। वर्ष 2020 में दिल्ली और उसके आसपास के दायरे में कुल 51 बार धरती थर्राई विराम। दिसंबर में तो महज 10 दिनों के भीतर 2 बार प्रकृति ने सबको झकझोर दिया विराम। बीते वर्ष आए भूकंपों में से 300 पीली श्रेणी अर्थात रिएक्टर पैमाने पर 4 अंक से अधिक के थे विराम। 17 दिसंबर का भूकंप 4.2 का था और इसका केंद्र दिल्ली से बहुत करीब रेवाड़ी था विराम। 3 जुलाई को आया 4.7 ताकत के भूकंप का केंद्र अलवर और 29 मई के 4.5 वाले जलजले का केंद्र रोहतक था विराम। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दिल्ली को खतरे के लिए तय जोन 4 में आंका है विराम। धरती कब डोलेगी इसका आकलन करना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि भूकंप के संभावित नुकसान के कई कारणों को न केवल समाज ने खुद उपजाया है बल्कि उसके प्रति अभी भी बेपरवाही है विराम पैरा। भूकंप संपत्ति और जनहानि के नजरिए से सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा है विराम। एक तो इसका सटीक पूर्वानुमान संभव नहीं, दूसरा इससे बचने का कोई सशक्त तरीका नहीं है विराम। महज जागरूकता और अपने आसपास को इस तरह से सज्जित करना कि कभी भी धरती हिल सकती है, बस यही है इसका निदान विराम। हमारी धरती जिन 7 टेक्टोनिक प्लांटों पर टिकी है, यदि इनमें कोई हलचल होती है तो धरती कांपती है विराम। करीब 1482 वर्ग किलोमीटर में फैली राजधानी दिल्ली की आबादी लगभग 2.25 करोड़ है और दिल्ली की किसी भी भूगर्भीय गतिविधि से गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि को अलग किया नहीं जा सकता विराम। वह 3.25 करोड़ लोगों की बसावट का 40% इलाका अनाधिकृत है, तो 20% के आसपास बहुत पुराने निर्माण विराम। बाकी रिहायशियों में से बेमुश्किल 5% का निर्माण या उसके बाद यह सत्यापित किया जा सका कि यह भूकंप रोधी है विराम। बहुमंजिला मकान छोटे से जमीन के टुकड़े पर एक के ऊपर एक डिब्बे जैसी संरचना, बगैर किसी इंजीनियर की सलाह के बने परिसर, छोटे से घर में ही सकरे स्थान पर रखे ढेर सारे उपकरण व फर्नीचर, भूकंप के खतरे से बचने की चेतावनियों को नजरअंदाज करने की मजबूरी भी है और कोताही भी विराम। सबसे बड़ी बात कि हर दिन बढ़ती आबादी की इस खतरे की प्रति उदासीनता विराम पैरा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों का कारण भूगर्भ से तनाव ऊर्जा उत्सर्जन होता है विराम। यह ऊर्जा अब भारतीय प्लेट के उत्तर दिशा में बढ़ने और फाल्ट या कमजोर जोनों के जरिए यूरेशियन प्लेट के साथ इसके टकराने के चलते एकत्र हुई है विराम।
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कई सारे कमजोर जोन और फॉल्ट हैं। विराम। दिल्ली हरिद्वार रेंज, महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट, सोहना फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यमुना नदी लीनियामेंट आदि। विराम। पैरा। वर्ष 2016 में भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कोई 450 स्थानों पर गहन शोध कर भूकंप की संभावना के सूक्ष्म अध्ययन पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इलाके की मिट्टी, भूजल, पत्थर की संरचना आदि के आधार पर दिल्ली पर मंडरा रहे भूकंप के खतरे को विस्तार से समझाया गया था। विराम। ए रिपोर्ट ऑन सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ एनसीटी दिल्ली शीर्षक की इस रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली एक तरह दुनिया के सबसे युवा पहाड़, जहां लगातार भूगर्भीय हलचलें चलती है, हिमालय के बहुत करीब है। तो दूसरा, यह अरावली पर्वतमाला के अंतिम सिरे पर है। विराम। दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता इसकी बसावट का आधे से ज़्यादा हिस्सा यमुना के बाद क्षेत्र में बसा होना है। विराम। खासकर गांधीनगर से लेकर ओखला तक बसी आबादी तो यमुना के दलदल पर ही बसी है, और यह पूरा सघन आबादी वाला बहुमंजिली इमारती का क्षेत्र है। विराम। पैरा। यह जानना जरूरी है कि भूकंप की आशंका और उसके नुकसान का सबसे बड़ा आकलन इलाके के मिट्टी की प्रकृति से होता है। विराम। ठीक यही हाल गाजियाबाद और नोएडा की नई गगनचुंबी इमारतों वाली बस्तियों का है, जो हिंडन या यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में बसा दी गई हैं। विराम। जान लें, कोई भी नदी अपना रास्ता 100 साल बाद भी नहीं भूलती। आज नदी का रास्ता बदलने से खाली हुई जमीन पर यदि पक्का निर्माण कर लिया तो सदी बाद कभी भी नदी अपनी जमीन वापस मांग सकती है। विराम। इसका मूल कारण है कि भले ही सीमेंट पोत कर धरती का ऊपरी कायाकल्प कर लें, उसकी भीतरी परत, उसके भीतर की भूगर्भीय संरचना बदलती नहीं